जूली नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट समेत दिग्गज नेता मौजूद। आर्यन जुबैर खान की बीजेपी के सुखवंत सिंह से टक्कर है और कल उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा क्योंकि 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो रामगढ़ की सीट पर भी काफी ज्यादा दिलचस्प फाइट है। एक तरफ जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक सहानुभूति की सीट ये मानी जा रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट पर फुली कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि ये सीट उसके हक में जरूर आ जाएगी और इसलिए विशाल जनसभा आयोजित की गई। जिस मंच पर आर्यन जुबैर खान को देख रहे हैं, बगल में सचिन पायलट, उसके बगल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। छोटा हो बड़ा हो जो भी जा रहा होता है, गाड़ी रोक करके उसको नमन करता है। जब अर्थी जारी होती है वो ये नहीं देखता हिंदू की है, मुसलमान की है, कौन सी जात की है। अरे तो उस दो आंसू पे आप अपना 13 तारीख को एक वोट डाल करके उन्हें श्रद्धांजलि दे देना। अरे माटी भी तो देवा जाओ छो, कौन जाओ, जाते हो ना माटी देने और लकड़ी देते हो कि नहीं देते। अरे तो आखिरी इच्छा तो सभी पूरी करे, जो जल्लाद भी फांसी लगाए छे वह भी पूरी करे छे। तो वह जुबेर जी तो इतना काम करे छे, सड़क बनाई तो जुबेर जी बनाई, नगर पालिका खोली तो जुबेर जी बनाई। आदरणीय जुबेर जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ और आपसे जो यहाँ मंच पर सदैव विराजमान है वो आप सबसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले 13 तारीख को हाथ के पंजे के निशान को दबाना है। किसके दबाना है भाई? ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपको पता ही है कि 11 महीने हो चुके हैं, मुझे आप एक भी काम गिना दो कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया है क्या? आप एक संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रामगढ़ की जो चुनावी सभा आयोजित की गई, नितिन, इससे कांग्रेस क्या कुछ मैसेज दी है आज? जी, आज रामगढ़ के अंदर जो आर्यन जुबैर खान हैं उनकी सभा को संबोधित करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे थे। खेल मैदान में ये सभा का आयोजन हुआ था और सभा के दौरान सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे, उनका स्वागत किया। वहीं इस भाषण के दौरान जब मंच पर आर्यन जुबैर खान द्वारा भाषण दिया जा रहा था तो वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि रामगढ़ की जनता ही मेरा परिवार है, क्योंकि मेरे पिता का इंतकाल हो चुका है और मेरी माँ जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए रामगढ़ की जनता को आशीर्वाद जो है वो मेरे पर देना है। इस तरह का वो भावुक हुए। उसके बाद में उनका कहना यह है कि 11 महीने बीत चुके हैं, राजस्थान के अंदर जो सरकार है उन्होंने अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं किया। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए सीधे बात अब बाड़मेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां मां बेटी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। सदर थानाधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अब वाकई जो घर वाले ससुराल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्या ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया दो महिला को कि मां बेटी ने खुद सुसाइड करने का ये बड़ा फैसला कर लिया। कुएं में कूदकर मां बेटी ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच महिला के परिवार वाले ससुराल पर आरोप लगा रहे हैं प्रताड़ना की। ऐसा है, कल दोपहर में सूचना मिली थी कि 9 कलके में रत्नानी भादुर की ढाणी में एक महिला और बच्ची के साथ में उसने आत्महत्या कर ली है, पानी के टाके में कूदकर। तो सूचना मिलने पे सदर थानाधिकारी सत्यप्रकाश जी और मैं जाप्ता के वहां मौके पे पहुंचे थे। जाके देखा तो महिला, दिन का समय था, उस समय पता तो नहीं चल पाया, फिर जैसे अंधेरा हुआ तो हमें पता चला अंदर एक महिला और बच्ची दोनों यूं गले मिले गए और डूबे पानी के अंदर दिखाई दिए।
झालावाड़ से भी बड़ी खबर है। नदी में तैरता हुआ एक युवक का शव मिला है। 2 दिन से ये युवक लापता बताया जा रहा था, लेकिन जब मिला तो इसका शव, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव निकलवाकर बाहर करवा दिया है। 3 धार पुलिया के पास नदी में एक युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शव को भिजवाया गया है। नदी से निकलता हुआ ये शव आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पहले इस युवक लापता था, ऐसी खबर थी और पुलिस लगातार इसके लिए तलाश कर रही थी और आखिरकार इसका शव बरामद किया गया है। नदी के पास से नदी में तैरता हुआ इसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो जिस युवक के शव को आप देख रहे हैं, दरअसल 2 दिन से ये शख्स लापता था। पुलिस इसके लिए तलाशी कर रही थी, लेकिन 2 दिन से लापता इस युवक का 3 धार पुलिया के पास नदी में तैरता हुआ शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अब पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शव भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और चलिए अजमेर से भी बड़ी खबर है। कुलदीप उर्फ केडी की जेल में तबीयत बिगड़ गई है। हाई सिक्योरिटी जेल से जेएलएन अस्पताल लाया गया है। केडी को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया है। आनंदपाल गैंग का सदस्य है, ये बताया जाता है। कुलदीप और केडी पर वाहन चोरी सहित धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे हाई सिक्योरिटी में इस शख्स को, इस आरोपी को, बदमाश को जेएलएन अस्पताल में लाया गया। सीने में दर्द की शिकायत थी। इलाज के बाद से कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल फिर से भेज दिया गया है। तो कुलदीप उर्फ केडी की जेल में तबीयत बिगड़ गई थी, सीने में दर्द की शिकायत उठी। उसके बाद हाई सिक्योरिटी जेल से इसको जेएलएन अस्पताल लेकर आई पुलिस। उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से हाई सिक्योरिटी जेल में पुलिस की मौजूदगी में इसको भेज दिया गया है। केडी पर कई सारे केसेस दर्ज हैं। चोरी के साथ साथ कई और अन्य मामले भी इसके ऊपर दर्ज हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अलवर के रामगढ़ में, जहां उपचुनाव का दंगल सज चुका है। सचिन पायलट क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। विधायक सांसद बन सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में, जनता में रहकर जो संबंध बनते हैं, आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध, दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता रहूं और आप लोग हमको ना देखो, या जनता ही लाड देती रहे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहाँ पर रहकर जीते भी, हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। अपनी राजनीति में, इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने जहाँ जिम्मेदारी दी उनको, वहाँ पार्टी के लिए काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है और जब विधानसभा में मिलते थे तो मैं अक्सर पूछता भी था, वजन कम हो गया था, तबीयत खराब रहती थी, तो मैंने कहा आप क्यों इतना घूमते फिरते हो रहना, तो कहें सचिन जी मुझसे रहा नहीं जाता। 2 दिन के बाद बेचैनी हो जाती है कि मैं कुछ बस लोगों से मिलता रहूं, काम वाम तो होते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके बीच में रहा हो, संगठन के लिए भी समर्पित हो और सर्वधर्म समभाव की बात करते हो, सभी धर्म जाति के लोगों को कभी पक्षपात की नजर से देखा नहीं इन्होंने, तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आज नहीं है। उसका दुख हम सबको है, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर था कि वो हमारे बीच में आज नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मंच पर सभी तमाम नेताओं ने मिलकर आर्यन जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। अब ये आप लोगों को देखना है कि सरकार तो बनी हुई है, सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नई राजनीति की, एक नौजवान को मौका मिले काम करने का। और मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ इसको कि भाई जनता आपको मौका देगी और ये अगर 4 साल आपकी कसौटी पे खरा उतरे तो फिर दोबारा मौका देना, और नहीं होते तो आपका निर्णय है। लेकिन एक बार इस चुनाव में कांग्रेस को ताकत देने के लिए जितेंद्र सिंह जी, जो अलवर के यहाँ विकास पुरुष के नाम से जनाते हैं, विकास उन्होंने कराया। जी राम जूली जी, पार्टी ने 70 विधायक है,
लेकिन ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है जो आपके जिले का है, तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है। और अब इस बीच बाड़मेर से बड़ी खबर बताते चले, जहां बोलेरो गाड़ी के पलटने से 2 शख्स घायल हो गए हैं। जिप्सम होल्ट के पास यह हादसा घटित हुआ है। हादसे में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं बोलेरो गाड़ी के पलटने की, जहां पर 2 शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को फौरन अस्पताल भेजा गया है। बताते चले कि दोनों घायल बयान देने की स्थिति में नहीं थे। नागाड़ा इलाके के जोधपुर रोड पर यह हादसा घटित हुआ है। तो बोलेरो गाड़ी के पलटने से 2 शख्स घायल, उनको चोटें इतनी ज्यादा आई कि वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दे पाए, पुलिस उनसे बयान भी दर्ज कर पाए। ये पलटी हुई बोलेरो गाड़ी को आप देख सकते हैं। फिलहाल किन कारणों की वजह से ये गाड़ी पलटी है, अभी इसका कोई जवाब नहीं है। अनूपगढ़ से भी बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी है। तूड़ी से भरी हुई थी यह ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें आग लग गई और ट्रैक्टर ट्रॉली और तूड़ी जलकर राख हो गई है। विद्युत लाइन में स्पार्किंग से यह बड़ा हादसा हुआ है। श्री विजयनगर के गांव 12 GB का ये मामला, जहां विद्युत लाइन में स्पार्किंग की वजह से यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली और तूड़ी इसमें आग की चपेट में आई और ये पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें तूड़ी भरी हुई थी, जलती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताते चलें कि इसमें आग इस वजह से लगी कि विद्युत लाइन में स्पार्किंग हुआ। स्पार्किंग के जरिए ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी और उसमें लगी रखी तूड़ी वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। ना सिर्फ तूड़ी बल्कि आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं और आग का गुबार देख रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली भी जलकर बिल्कुल स्वाहा हो गई है। फिलहाल बड़ी खबर आपको अनूपगढ़ से बता रहे हैं। तूड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। विद्युत लाइन में स्पार्किंग की वजह से ये आग का हादसा घटित हुआ। श्री विजयनगर के गांव 12 GB का ये पूरा मामला है। बीकानेर से भी खबर है। गंग शहर इलाके में दुकान में आग लग गई है। गिफ्ट स्टोर के डीप फ्रीज में आग लगी। गांधी चौक इलाके की घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। तो राज्य के कई सारे जिलों में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर आपको बता दें कि गिफ्ट स्टोर के डी फ्रीज में आग लगी है। आप इसको सीधे तस्वीरें गिफ्ट दुकान के डी फ्रीज के उस डिपार्टमेंट की दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। ये आप देख सकते हैं और इसमें सामान भी जलकर खराब हो गया है। आग लगने का कारण क्या है, फिलहाल ये अभी कार्रवाई का विषय है, लेकिन आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। गांधी चौक इलाके की घटना है। गंग शहर इलाके में दुकान में ये आग की तस्वीरें, मतलब आग बुझने के बाद की तस्वीरें हैं। आग एक गिफ्ट दुकान के डी फ्रीज में आग लगी है। आप सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बीकानेर के गिफ्ट स्टोर के डी फ्रीज में, जहां पर आग लगी थी। गांधी चौक इलाके की एक घटना है। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। भगवा रंग रंगने का